चलो अब इसमें हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है। देखो पहले क्या होता था कि पहले हमारा सिर्फ जो आरबीआई का गवर्नर रहता था वो यहाँ पे एक्शन लेता था रिगार्डिंग दी इन्फ्लेशन, और जितनी भी यहाँ पे रेपो रेट सेट करना होता था, ये जितने भी हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स थे उनको सेट करना होता था। लेकिन यहाँ पे जो इशू होता था कि आप देखो अभी भी रघुराम राजन और गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ टसल चलता रहता है। तो गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से यहाँ पे मनी का सप्लाई चलाना चाहती थी इकोनॉमी में, वहाँ पे रघुराम राजन जो थे वो मना कर देते थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को होती थी दिक्कत कि भाई यहाँ पे ये जो आरबीआई है ये यहाँ पे सरकारी बॉडी है, और ये हमारी ही बात नहीं सुनते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे इनका टसल शुरू हो जाता था। तो यहाँ पे इन्हें यहाँ पे ज़रूरत लगी कि भाई हमें यहाँ पे अपने कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे पॉलिसी में बिठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब उसी के बाद में यहाँ पे जो रघुराम राजन थे वो आखिरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट गवर्नर रहे। उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया इस चक्कर में, मतलब उन्होंने यहाँ पे दोबारा गवर्नर बनने से मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पे स्थापना होने लगी थी किसकी, एमपीसी की होने लगी थी। अब हमें पता है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर हुई है। इसको यहाँ पे वही उसी टाइम पे रघुराम राजन वाले टाइम पे यहाँ पे इसको नई बॉडी लेके आए 2016 में। इसको हमने बोला एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कि अब एक बंदा यहाँ पे नहीं लेगा पूरा जो डिसीजन है, ये यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो कमेटी के द्वारा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे 6 लोगों को कमेटी के अंडर रख दिया। उसमें उन्होंने बोला कि 3 लोग तो रहेंगे आरबीआई से और 3 लोग रहेंगे सरकार से, ठीक है, गवर्नमेंट से। ओके, अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो भी यहाँ पे रहेगी वो यहाँ पे इसी कमिटी के द्वारा यहाँ पे फिक्स करी जाएगी। मेन फंक्शन यहाँ पे इसका रहता था कि हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। मेंस में कई बार यहाँ पे फंक्शन पूछा जाता है इसलिए कि क्रिटिकल एनालिसिस करनी हो आपको, कि कई बारी हम यहाँ पे एडिटोरियल्स भी पढ़ते हैं तो उसमें कई बारी इस तरीके से भी आर्टिकल आया हुआ है कि आरबीआई क्या यहाँ पे सिर्फ उसका काम यही रह गया है कि एक इन्फ्लेशन कंट्रोल बॉडी बन गई है। तो इस रिगार्डिंग अगर कभी कोई आर्टिकल आता है कि इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करनी हो एमपीसी की या फिर आरबीआई की, तो उसमें कभी ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई इसका काम इतना ही रह गया है कि इन्फ्लेशन ही यहाँ पे ये टारगेट करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो अब तो यहाँ पे जो आरबीआई है यहाँ पे शक्तिकांत दास के बाद काफ़ी एक्टिवली यहाँ पे पूरा यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ये सब वगैरह बहुत वाइडर रोल यहाँ पे निभा रही है। लेकिन इससे पहले क्या था कि थोड़ा सा यहाँ पे जो आरबीआई का था यहाँ पे क्रिटिकल यहाँ पे होने लगे थे कि भाई ये इनका एक ही काम रह गया कि इन्फ्लेशन को टारगेट करते रहते हैं। दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन इन्हें टारगेट करना है 4% तक रखना है। 4% से 2% यहाँ पे ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, और यहाँ पे 2% ऊपर जा सकता है, ठीक है, ±2%। तो 2 से 6 के परसेंट के बीच में यहाँ पे हमारा कंट्री का यहाँ पे इन्फ्लेशन मेंटेन रहना चाहिए। वो कैसे करोगे, वो करोगे क्वांटिटेटिव टूल से। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये 6 मेंबर कमेटी है। यहाँ पे जो यहाँ पे इसका चेयरपर्सन रहेगा वो रहेगा कौन, आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। सेकंड यहाँ पे कौन रहेगा, जो भी यहाँ पे आरबीआई का यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा इंचार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सेकंड मेंबर आरबीआई का ये रहेगा। एक बंदा जो रहेगा यहाँ पे, एक आरबीआई का बोर्ड बैठेगा, उस बोर्ड में जितने भी डेप्यूटी गवर्नर्स रहेंगे और आरबीआई के गवर्नर्स रहेंगे, वो जो बोर्ड रहेगा ये यहाँ पे एक और बंदे को यहाँ पे नॉमिनेट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक तो आरबीआई का गवर्नर है, फिर एक यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर को इन्होंने चुन लिया, ठीक है। ये ओवरऑल यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी टेक्निकली देखेगा कि क्या यहाँ पे चेंजेस लाने हैं। तीसरा यहाँ पे कौन रहेगा, ये लोग सब मिलके एक और बंदे को नॉमिनेट कर देंगे। तो ये यहाँ पे रहेंगे 3 लोग आरबीआई से। फिर 3 लोग यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने अपने 3 लोग यहाँ पे लेके आ गए इस एमपीसी में, जो कि इन्होंने बोला कि ये एक्सपर्ट होंगे इसी फील्ड के, इकोनॉमिक्स के, बैंकिंग के, फाइनेंस के, मॉनेटरी पॉलिसी के, एंड आर अपॉइंटेड फॉर अ 4 ईयर एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये तीनों जो मेंबर हैं ये हमेशा बदलते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, इनका रीअपॉइंटमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये एक्सपर्ट्स होंगे। देखो यहाँ पे जो हेड रहेगा इस मॉनेटरी पॉलिसी का कौन है, आरबीआई का
गवर्नर। अब इसके अंडर मतलब इससे थोड़े से नीचे यहाँ पे 5 लोग और रहेंगे। कौन रहेंगे? एक दूसरा एक डेप्यूटी गवर्नर, तीसरा यहाँ पे एक नॉमिनेटेड बंदा फ्रॉम आरबीआई, 5 ये 3 जो नंबर रहेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे नॉमिनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम यहाँ पे रघुराम राजन के साथ हो रही थी कि वो गवर्नमेंट की नहीं सुन रहे थे और दोनों यहाँ पे लड़ते रहते थे, तो वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे सॉल्व कर ली। ठीक है, आप एक तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं उस टाइम जब ये बनी थी कि यहाँ पे क्या ये पूरा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। जैसे आजकल जैसे अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे टसल चलने लगा है किसका, यहाँ पे जैसे पीएम ने यहाँ पे मीटिंग बुला दी, पीएम ने भी नहीं, पीएम के सेक्रेटरी ने यहाँ पे मीटिंग बुला दी किससे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके साथ। तो यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप मीटिंग नहीं बुला सकते हो, अगर पीएम चाहेगा तो वो भी मीटिंग नहीं बुला सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का है कि ये थोड़ा सा ऐसे बॉडीज़ में अपना प्रेजेंस बना के रखते हैं। एनीवेज यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे किस किस प्रकार से होती है, साल में ये लोग 4 बारी मिलते हैं। ठीक है, MPC decisions are taken on a majority basis and the chairman of the committee will have a casting vote, not a veto power। ठीक है, अब देखो चेयरमैन जो है उसको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दी गई है। वो किस बेसिस पे दी गई है? पहले तो यहाँ पे ये लोग जो भी रेट डिसाइड करेंगे, चार बारी ये मिलेंगे है ना हर क्वार्टर पे, 4 बार ये मिलने के बाद एक एक यहाँ पे ये जो इनका मेन मकसद रहेगा यहाँ पे रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए, वो क्यों डिसाइड करेंगे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिसीजन रहेंगे यहाँ पे 6 में से जो भी मेजॉरिटी बोलेगी 4 लोग की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 3-3 का यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 3-3 का अगर हो रहा है तो कौन रहेगा यहाँ पे, किसका कास्टिंग वोट पड़ेगा यहाँ पे? जो आरबीआई का चेयरमैन रहेगा उसका। ठीक है, वीटो नहीं कर सकता है ये। वीटो पावर क्या होता है कि एक बंदा अगर मना कर दे, अगर यहाँ पे 6 लोग मिलके यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, इसमें से जो आरबीआई का गवर्नर है यहाँ पे 5 लोग कह रहे हैं कुछ और एक जो ये बंदा है अलग से चेयरमैन बोल रहा है, तो इसका यहाँ पे पूरा एक के मना करने से पूरा जब मना हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? वीटो पावर। ठीक है, तो वीटो पावर नहीं है, लेकिन हाँ कास्टिंग वोट इसके पास रहता है, जैसे लोकसभा के स्पीकर के पास रहता है कास्टिंग वोट। ठीक है, okay, implications of setting up of MPC. Earlier the decisions of the monetary policy were taken solely by RBI. With establishment of MPC, the central government has equal say in deciding the monetary policy matters। ठीक है, अब यहाँ पे ये important भी था, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखो तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा मनी नहीं सर्कुलेट कर पाएगी और जो यहाँ पे क्रेडिट जितना वो चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स और MSMEs को यहाँ पे क्रेडिट मिले, अगर उस हिसाब से यहाँ पे ये पूरा नहीं चल रहा है मनी सप्लाई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को दिक्कत होगी अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है तो उनका यहाँ पे रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया?